नहीं थी। तो खैर मकदम एक बार फिर रन चेस के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में। पहली गेंद इस रन चेस की जुनियद तस्लीम, मोहसिन रमजान और बोईमीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सुल्तान और समरबुक की जानिब से दो प्रमुख बल्लेबाज उनके। मोहसिन रमजान उस अच्छी फॉर्म से गुजर रहे। अगर बीपीएल की बात की जाए, अच्छी इनिंग्स खेली थी वहां पे, और आज काफी ज्यादा नजरें रहेंगी उन पे, उम्मीदें रहेंगी यहां पे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह का स्टार्ट देते हैं मोहसिन रमजान। स्लिप के साथ एक स्लिप यहां पे जुनियद तस्लीम। कोर्ट रोड एंड से इस वक्त की अगली गेंद, हवा में गेंद खिलाड़ी से आगे गिरती हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। उरूज परवेज वहां पे मिड ऑन ऊपर रखा गया है। फील्ड की अगर बात की जाए, एक खिलाड़ी थर्ड मैन के क्षेत्र में तैनात किए गए, एक खिलाड़ी गली के क्षेत्र में बैकवर्ड पॉइंट मिड ऑफ शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, डिप स्क्वायर के क्षेत्र में खिलाड़ी को तैनात किया गया है। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी कर रहे जुनियद तस्लीम, मोहसिन रमजान और बोईमीर 174 के ताक़ुब में टीम सुल्तान वॉरियर समरबुक इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में। अच्छी गेंद पढ़ कर गेंद थोड़ी सी रुक कर आई, वापस फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। अच्छे गेंदबाज है जुनियद तस्लीम, पिछले कुछ मुकाबलों में खेले नहीं है यहाँ पे, लेकिन आज यहाँ पे उनको मौका दिया गया है। जुनियद तस्लीम एक अच्छे गेंदबाज, उरूज परवेज उनका साथ देंगे, साथ साथ जाकिर वानी आज टीम का हिस्सा, वो भी एक अच्छे गेंदबाज है। तौफीक आजाद और इश्तियाक इलाही रॉबी, एक अच्छा क्रम यहाँ पे जो गेंदबाजी का खिलाया गया है। इस वक्त की अगली गेंद लेकर गेंद हाफ हार्टेड पुल किया गया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पे यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए जुनियद तस्लीम अपने कोटे का ये पहला ओवर और अभी तक पहली 4 गेंद स्ट्रीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए जुनियद इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। सामना करेंगे मोहसिन रमजान। पिछले मुकाबले में अर्धशतक की पारी लगाई थी यहाँ पे। हवा में गेंद, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाल दिया, किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। और इस स्ट्रोक में आप देख सकते हो किस फॉर्म से गुजर रहे हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ गुजर रहे हैं। आज बल्लेबाजी जिस तरह से हो रही है, और अब लेजेंड्स ऑफ द गेम अगर मोहसिन की बात की जाए तो काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, श्रीनगर को काफी ज्यादा रिप्रेजेंट किया है और बड़ी स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है। मोहसिन रमजान एक अंडररेटेड खिलाड़ी है मोहसिन रमजान, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी श्रीनगर से ताल्लुक है। गेंद अपील आउट करार दिए गए हैं, आउट करार दिए गए हैं यहाँ पे मोहसिन रमजान। एक बड़ा झटका यहाँ पे जुनियद तस्लीम को मिलता हुआ, बड़ी मछली जाल में मोहसिन रमजान पुल करना चाहा, भले कि अंदरूनी बाग पे लगी और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पे मिलती हुई मोहसिन रमजान के रूप में, वापस जाते हुए निराश कदमों के साथ। जो स्टार्ट चाहिए था बीसीसी बांडीपोरा को स्टार्ट फराहम करते हुए यहाँ पे जुनियद तस्लीम, वो बड़ी विकेट यहाँ पे उनको हासिल होती हुई, हाफ हार्टेड पुल वहां पे करने की कोशिश और गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी बाग पे लगी, गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में। और ये पहला झटका लगता हुआ बीसीसी बांडीपोरा की टीम को जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी वो ब्रेक थ्रू मिलता हुआ यहाँ पे जुनियद तस्लीम वो ब्रेक थ्रू दिलाते हुए। एक अच्छे गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है। अगर जुनियद की बात करें तो कुछ गिने चुने 23 गेंदबाजों में बांडीपोरा में उनका शुमार होता है। इंजरी के कारण वो कुछ समय खेल से थोड़े से बाहर थे, लेकिन कमबैक कर रहे, एक बड़ा विकेट यहाँ पे दिलाते इस ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल में। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे उरूज परवेज को यहाँ पे लगाया गया है। गेंदबाजी का क्रम अगर बात करें इस गेंदबाजी के क्रम की, आज काफी बेहतर खिलाया गया है। उरूज परवेज यहाँ पे अपने कोटे का ये पहला ओवर, इस इनिंग का ये दूसरा ओवर लेकर नए जो बल्लेबाज आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, इस बल्लेबाज को यहाँ पे भेजा गया है सुल्तान वॉरियर समरबुक की जानिब से।
177 के ताक़ुब में। कल भी वो 177 चीज करने थे। अगर सोपोर की बात की जाए तो वो रोकने में कामयाब हुए थे। लॉयंस गांधरबल की टीम 177 बनाए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हुई थी, काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई थी आसिफ मंजूर के द्वारा। अब अतीब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज सॉलिड बल्लेबाज हैं और बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है, जेएंडके को रिप्रेजेंट किया है इस खिलाड़ी ने। अतीब नकाश अब आए हैं वन डाउन की सूरत में। 114 गेंदों में 170 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उरूज परवेज लंबे रनअप के साथ कोटोरेंट से गेंदबाजी करेंगे। बानीपोरा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, तेज गेंदबाज हैं। आज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं बोई मीर और अतीब नकाश यहां पे क्रीज पर मौजूद। बैकवर्ड ऑफ साइड फील्ड के साथ एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट, एक कवर, मिड ऑन रखा गया, एक शॉर्ट मिड विकेट रखी गई, एक डीप स्क्वायर लेग रखा गया। ऑप्शन से बाहर एक गेंद जाने दिया, इस गेंद को छेड़खानी की नहीं वहां पे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। खान शाकिर हमारे साथ, हनान जरगर हमारे साथ, फैसल शबीर हमारे साथ, आमिर डार हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हो। 4-1 खिलाड़ी के नुकसान पे उरूज अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे, इस इनिंग का ये दूसरा ओवर कर रहे। लंबे रनअप के साथ उरूज परवेज मीर के लिए शॉर्ट पिच है, गेंद कंधे का इस्तेमाल और गेंदा विकेट कीपर के दस्तानों में। कंधे का सही इस्तेमाल करते हैं, उस एक्सप्रेस पेस के साथ गेंदबाजी और उस एक्यूरेसी के साथ अब गेंदबाजी करने की आवश्यकता है यहां पे। और उस परवेज यहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तेज गेंदबाजों का आज काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अगर समर बुक को रोकना है इस 177 के ताकुब में। फिलहाल 4-1 खिलाड़ी के नुकसान पे। परवेज इस ओवर की अगली गेंद लेकर एक स्लिप यहां पे रखी गई और उस परवेज के लिए लंबे रनअप के साथ चले। गेंद लेग स्टंप के बाहर और गेंद 4 रन के लिए जाएगी। वाइड के 5 रन। वो एक्यूरेसी की हम बात कर रहे थे और इस पे कंसंट्रेट करने की जरूरत, यहां पे उस पे काम करने की जरूरत। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और विकेट कीपर के पास कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर। 5 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, ये फ्री रन आते हुए वहां से डार के पास कोई भी मौका ना बनता हुआ वहां पे स्कोर 9-1 खिलाड़ी के नुकसान पे। परवेज अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे, लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर परवेज चले, सामना करेंगे उनका बोई मीर। अच्छी गेंद, इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, रन लेना चाहते थे खिलाड़ी वहां पे तैनात। जाकिर वानी बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। फैसल सेमीफाइनल्स में अभी तक लॉयंस गांधरबल और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। आज दिन में 2 क्वार्टर फाइनल खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनलिस्ट आज दिन में हमें मिलेंगे यहां पे। इनिंग का ये दूसरा ओवर जारी, अच्छी शुरुआत मिली है यहां पे। पहले ओवर में वो विकेट मोहसिन रमजान की मिली थी जुनैद तस्लीम को। बोई मीर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। गेंद हवा में, कैच ड्रॉप होता हुआ स्लिप कॉर्नर में। अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा बैकअप वहां पे। उमर इलाही वहां पे स्लिप कॉर्नर में तैनात किए गए थे। एक रेगुलेशन कैच वहां पे। कैच लेना चाहिए था वहां पे, बोई मीर की विकेट वहां पे मिल सकती थी। बल्ले का बाहरी भाग लिया था वहां पे, स्लिप कॉर्नर में उमर इलाही मौजूद थे। काफी तेज गेंद गई थी, रिफ्लेक्सेस आपके बेहतर होने चाहिए यहाँ पे। हाफ चांसेस आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ये तो फुल चांस था यहाँ पे।
11, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ब्रेक थ्रू यहाँ पे दूसरी विकेट ऑलमोस्ट यहाँ पे लेने में कामयाब हुए थे उरूज परवेज, लेकिन वो कैच ड्रॉप होता हुआ उमर इलाही की जानिब से स्लिप कॉर्नर में। उरूज इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रनअप के साथ बॉय मीर के लिए गेंद। अपील यहाँ पे नकारा इस अपील को, नकारा इस अपील को। 11, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अपील हो रही थी यहाँ पे कॉर्ड बैंड की, लेकिन कोई भी असर ना होता वहां पे। सोफे एहसान कमाल की अंपायरिंग की है, कमाल के ऑफिशियल रहे इन मुकाबलों में, इन क्वार्टर फाइनल में। तारीफ करूंगा मैं सोफे एहसान की, प्रेशर में आ नहीं रहे और डिसीजन जोन के कल के मुकाबले में भी और से पिछले मुकाबले में जो क्वार्टर फाइनल था काफी बेहतरीन रहे। 11, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। उरूज परवेज सामना करेंगे उनका बॉय मीर। एक स्लिप यहां पे रखी गई है बॉय मीर के लिए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर उरूज परवेज चले। गेंद अपील, अपील यहां पे आउट करार दिए गए हैं, आउट करार दिए गए इस बार बॉय मीर। 3 स्टंप्स के सामने पाए गए और एक और झटका यहां पे। दोनों ओपनर्स वापस जा चुके हैं। बॉय मीर 6 गेंदों का सामना स्ट्रगल कर रहे थे उरूज परवेज के सामने और यहां पे विकेट मिलती हुई उरूज परवेज को। 11, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। सुल्तान वॉरियर्स समर बुक की टीम मुश्किलातों में। पहले ही 2 ओवर्स में 2 प्रमुख बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। 11, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद मोहसिन रमजान 4 रन बनाकर, बॉय मीर 2 रन बनाकर वापस जा चुके हैं। बासडार आज अंजाम दे रहे। फिलहाल 2 ओवर के साथ 11, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इशफाक शाह भेजे गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इशफाक ब्रेक थ्रू यहाँ पे इस दूसरे ओवर में भी मिलता हुआ एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं। जुनैद तस्लीम एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब यहाँ पे। उरूज परवेज दोनों ओपनर्स पहली 2 ओवर्स में वापस जा चुके हैं और पूरी तरह से वापसी कर चुकी है टीम बीसीसी बांडीपोरा। इस मुकाबले में जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत मिलती हुई तेज गेंदबाजों से, जिस तरह से वो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई रहती है इन तेज गेंदबाजों से, और यहां पे डिलीवर करते हुए पहले ही 2 ओवर्स में नए बल्लेबाज इशफाक शाह और अतीब नकाश यहां पे। फिलहाल अतीब सामना करेंगे जुनैद तस्लीम का। अब कहां पे कुछ निर्भर रहेगा अतीब के ऊपर। एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन बल्लेबाज है अतीब। आज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, पिछले 2 मुकाबलों में यहां पे 2 अर्धशतक के पारी उनके बल्ले से आई है। कमाल का स्ट्रोक, कलाइयों का सही उपयोग, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा। उस एलिगेंस के साथ बल्लेबाजी करते हैं अतीब। स्कोर बढ़ता हुआ 12, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जुनैद तस्लीम अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करे, इस इनिंग का ये तीसरा ओवर करे। ये क्या 2 विकेट्स अगर इस पावर प्ले के इन ओवर्स में मिलती है तो मैं कहूंगा पूरी तरह से वापसी इस मुकाबले में। हालांकि उस तरह से बल्लेबाजी हुई नहीं है बीसीसी बांडीपोरा की जानिब से, लेकिन वापसी यहां पे होगी। ऑलरेडी 2 विकेटें यहां पे गंवा चुकी है टीम। इस गेंद को हाल के हाथ से खेला इशफाक शाह ने, 1 रन आसानी के साथ चुनाएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहसिन रमजान और बॉय मीर वापस जा चुके हैं। एक मौका भी गंवाया था लेकिन ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए। बॉय मीर का वो चांस ड्रॉप हुआ था उमर इलाही की जानिब से, लेकिन अच्छी वापसी फिर उरूज परवेज की जानिब से। इस ओवर की अगली गेंद अतीब के लिए ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 13, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे।
जुनैद अभी तक 4 रन खर्च किए अपने कोटे का, ये दूसरा ओवर कर रहे, न पितुली गेंदबाजी जुनैद तस्लीम के द्वारा। पैकेट ऑफ साइड फील्ड, अगर फील्ड का जायजा लिया जाए, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट रखा गया है इस ओवर की अगली गेंद लेकर। गेंदबाज चले ऑफ स्टंप से बाहर, एक गेंद ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात इश्तियाक इलाही रॉबी, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। 2 बांडीपोरा की टीमें जो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, उसमें बीसीसी बांडीपोरा, और इसके बाद एक और मुकाबला जो खेला जाएगा, एक और क्वार्टर फाइनल जो खेला जाएगा, ईदगाह बांडीपोरा की टीम जो क्वालिफाई करी है क्वार्टर फाइनल में, क्या कोई भी टीम यहाँ पे सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी? क्या कोई भी टीम बांडीपोरा की यहाँ पे आगे जाएगी? वक्त के साथ साथ सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा हमें। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। और रिबिल्डिंग फेज यहाँ पे रिबिल्ड करते हुए अतीब और इशफाक शाह जानते हैं यहाँ पे एफर्ट आप नहीं कर सकते। रन चीज में अगर आप विकेट्स गंवाते हैं तो आपकी टीम काफी मुश्किलातों में पड़ सकती है। कल भी हमने वो चीज देखी, और रेगुलर इंटरवल्स पे विकेटें गिरती गई सोपोर की, फिर वो बिल्कुल भी उभर नहीं पाए उस मुकाबले में लायंस गांधरबल के साथ जो कल क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा था। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, जाएंगे वापस यहाँ पे, पीछे पे डिलीवरी वहां पे पढ़कर ये गेंद सीधे जाके ऑफ स्टंप पे लगी, कोई भी जवाब बल्लेबाज के पास नहीं। क्या कमाल की ये गेंद थी, जुनैद तस्लीम इस चीज के लिए जाने जाते हैं, अनबिलीवेबल। ये गेंद पढ़कर बाहर की ओर, एक्सपेक्ट कर रहे थे इशफाक शाह के अंदर की ओर आएगी, और क्या कमाल की ये गेंद थी, पढ़कर ये गेंद बाहर की ओर निकलती हुई और यहाँ पे ऑफ स्टंप पे लगती हुई ये गेंद, और ये तीसरा झटका लगता हुआ सुल्तान वॉरियर्स समरबुक की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पे जा चुकी है। 3 प्रमुख बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। तारीफ करूंगा मैं हमें जुनैद तस्लीम की, इस गेंद की मैं तारीफ करूंगा, कोई भी जवाब बल्लेबाज के पास इस गेंद का नहीं। एज ए बैटर आप इस गेंद को किस तरह से खेलते मुझे समझ नहीं आए, पढ़कर ये गेंद जिस तरह से बाहर की ओर निकल रही, और यहाँ पे आतिशबाजी हो रही। आज सपोर्ट यहाँ पे पूरी तरह से बांडीपोरा टीम को, यहाँ पे बीसीसी बांडीपोरा को मिलेगा। होम टीम है बीसीसी बांडीपोरा। 13-3 खिलाड़ी के नुकसान पे जुनैद तस्लीम के खाते में दूसरा विकेट आता हुआ, और क्या एक कमाल की गेंद थी, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट अगर इस गेंद को दी जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जुनैद तस्लीम वापसी कराते हुए, उर्विश परवेज कमाल की गेंदबाजी, उनका साथ देते हुए रेगुलर इंटरवल से विकेट्स यहाँ पे गंवाती हुई रियल सुल्तान वॉरियर्स समरबुक की टीम, और इस मुकाबले से काफी दूर जाती हुई, इस रन चेज में बिखरती हुई नजर आ रही है सुल्तान वॉरियर्स समरबुक की टीम। और रिकवरी फेज यहाँ पे अतीब एक इकलौते बल्लेबाज यहाँ पे, अब सजाद गनाई उनका साथ देने के लिए आए हैं। परवेज लंबे रन अप के साथ इस ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, आगे आकर इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, वापस फील्ड हुई, फॉलो थ्रो में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं यहाँ पे। किस तरह से क्या वापसी कर पाएंगे इस मुकाबले को, इस दूसरी इनिंग्स में पूरी तरह से डोमिनेट किया है अभी तक बीसीसी बांडीपोरा ने। हालांकि पहली इनिंग्स में उस तरह की बल्लेबाजी हुई नहीं, वो शुरुआत, वो जो अच्छी शुरुआत हुई थी उसको कन्वर्ट कर नहीं पाए, बिखरे हुए नजर आई थी, वो बल्लेबाजी काफी खराब की थी। लेकिन वापसी की मैं दाद दूंगा, गेंदबाजी की मैं दाद दूंगा, और गेंदबाजों की मैं दाद दूंगा यहाँ पे। परवेज इस ओवर की अगली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात, जुनैद तस्लीम, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। उस चैनल के साथ उस लाइन और लेंथ की पे गेंदबाजी करते हुए ज्यादा मौका दे नहीं रहे बल्लेबाजों को। स्कोर बदस्तूर 13-3 खिलाड़ी के नुकसान पे। बोईमीर, मोहसिन रमजान वापस जा चुके, इशफाक शाह वापस जा चुके हैं, 3 फ्रंटलाइन बैटर्स वापस, और 2 खिलाड़ी को जुनैद तस्लीम आउट करने में कामयाब हुए थे। एक खिलाड़ी को उर्विश परवेज ने आउट किया था। इस ओवर की अगली गेंद लेकर और वो चले ऑफ स्टंप से बाहर, एक गेंद खेलना चाहते थे, वहां पे छेड़खानी करने की कोशिश गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, अतीब के भी ऊपर यहाँ पे प्रेशर अब आएगा, क्योंकि दूसरे छोर से विकेट्स यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे गिरती जा रही है, और जो
177 का टारगेट अब 200 दिख रहा है। 99 गेंदों में 160 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इनिंग का ये चौथा ओवर जारी, 13 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 3 बल्लेबाज वापस जा चुके हैं टीम रियल सुल्तान वारियर्स समरबुक के। उरूज परवेज इस ओवर की अगली गेंद लेकर चली, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, रन लेना चाहते थे वहां पे, अच्छी फील्डिंग। फॉलो थ्रू में ये चीज आपको जो फील्डिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट, कल भी हमने जिस तरह से वो फील्डिंग देखी थी यहाँ पे 20-25 रन कल सेव किए थे। अगर गांधरबल की बात की जाए वही डिफरेंस रही थी, वो हाफ चांसेस लिए थे और वो ग्राउंड फील्डिंग का कल काफी बेहतरीन रही थी अगर लॉयंस गांधरबल की बात की जाए। तो आज यहाँ पे बेहतर फील्डिंग करनी होगी, चांसेस लेने होंगे, जो चांसेस आपको मिलते हैं वो चांसेस लेने होंगे यहाँ पे बीसीसी बांडीपोरा की टीम को। अतीब सामना करेंगे उरूज परवेज की अगली गेंद का। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। उस पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं उरूज परवेज, रोकना नामुमकिन। बल्ले के बिल्कुल निचले भाग पे लगी थी और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किए गए थे, उनके पास कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई एक और चौके के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 16, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनामुल हक यहाँ पे, दानी सोफी, शोएब मलिक, आशिक डार हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए। उरूज परवेज अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करे 11 रन खर्च के खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब, बोई मीर को आउट करने में कामयाब हुए थे। इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी, लंबे रन अप के साथ उरूज परवेज चले। ये गेंद पुल खूबसूरती के साथ गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौके के लिए। कमाल का स्ट्रोक, उस पेस के साथ गेंदबाजी करते और इंतजार किया इस गेंद को आने दिया और गेंद को खूबसूरती के साथ लपेटे में लिया और गेंद को डिस्पैच किया 4 रन के लिए अतीब ने। इस चौके की मदद से ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे रियल सुल्तान वारियर्स समरबुक की टीम 177 के ताकुब में। इनिंग का ये 5वां ओवर, जुनैद तस्लीम अपने कोटे का ये तीसरा ओवर लेकर अभी तक 8 रन खर्च किए, 2 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। अतीब सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। अतीब एक इंपॉर्टेंट कड़ी यहाँ पे अब स्लिप हटाई गई है, वाइड स्लिप अब रखी गई है यहाँ पे अतीब के लिए। 95 गेंदों में अभी भी 151 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सफर यहाँ पे दूर है लेकिन अतीब के ऊपर यहाँ पे पूरी तरह से नजर रहेंगी। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ा, खिलाड़ी वहां पे तैनात, पहला रन तेजी के साथ, अच्छी फील्डिंग वहां पे तौफीक आजाद के द्वारा डीप स्केलर के क्षेत्र में तैनात किए गए थे। इस गेंद को रोका, वापस थ्रो किया, 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास, आसानी के साथ 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। रीबिल्डिंग फेज में यहाँ पे
पहले ही 3 विकेट गंवाई है, अब एफर्ट नहीं कर सकते यहाँ पे विकेट्स गंवाना। सजाद एक अच्छे बल्लेबाज है, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, रन आउट होने का खतरा, डायरेक्टेड लगती तो काम तमाम था। यहाँ पे रिस्की रन, राजा सलीम वहां पे अच्छा पिकअप और थ्रो उनकी जानिब से, एक रिस्की रन यहाँ पे दोनों बल्लेबाज लेते हुए अतीब और सजाद। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स समरबुक की टीम 177 के ताकुब में। जुनैद तस्लीम अपने कोटे का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं। साइड स्क्रीन में थोड़ा सा यहां पे मसला आता हुआ अतीब को इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। जुनैद तस्लीम लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। स्लो ओवर गेंद, ड्राइव खूबसूरती के साथ और ड्राइव वहां पे राजा सलीम के द्वारा वहां पे ड्राइव और कमिटमेंट आप देख सकते हैं, एफर्ट्स आप देख सकते हैं, जानते हैं इस मुकाबले का महत्व जानते हैं और अपनी बॉडी ऑन द लाइन। यहाँ पे हर एक खिलाड़ी को आज बीसीसी की ओर से पूरी तरह से एफर्ट्स देने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। ड्राइव किया था खूबसूरती के साथ, इस गेंद को टाइम किया था, कवर के क्षेत्र में तैनात थे, ड्राइव लगाकर इस गेंद को रोका, 3 रन रोके अपनी टीम के लिए। जुनैद इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, क्या कमाल की टाइमिंग है और क्या खूबसूरत स्ट्रोक ऑन ड्राइव और गेंद 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। सजाद गनाई के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, सिर्फ टाइम किया था, फॉर्म पुश किया था वहां पे। उरुश परवेज मौजूद थे, उनके पास कोई भी मौका नहीं, वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर्स बांडीपोरा में माने जाते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई भी मौका ना बनता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। सजाद इस ओवर की अगली गेंद का सामना करें, गेंद के लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर यहाँ पे इख्तिताम होते हुए पावर प्ले के 5 ओवर्स में 30 रन और 3 खिलाड़ियों को गंवाया है यहाँ पे रियल सुल्तान वॉरियर्स समरबुक की टीम ने। 3 खिलाड़ी वापस जो जा चुके हैं, उसमें टीम के प्रमुख 3 बल्लेबाज मोहसिन रमजान, बोईमीर वापस जा चुके हैं और साथ साथ उनके इशफाक शाह भी वापस जा चुके हैं। 30, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे गेंदबाजी के मोर्चे पे अब जाकिर वानी को लगाया गया है, अनुभव के साथ गए हैं। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर और जाकिर वानी को यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। फ्रेंड्स 11 लोलाब के कप्तान और ये काफी अनुभवी खिलाड़ी है, काफी क्रिकेट खेलते आ रहे और काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। बीसीसी बांडीपोरा की टीम में आज इंक्लूड किया गया है उनको और एक अच्छा खिलाड़ी, एक बेहतर खिलाड़ी यहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करते हैं गेंदबाजी के। अतीब की अगर बात की जाए तो 12 गेंदों का सामना किया, अपना समय लिया है अतीब ने, 12 रन बनाकर नाबाद खेरे। सजाद गनाई ने 4 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाकर नाबाद खेरे। जाकिर वानी यहाँ पे फील्ड सजाते हुए, पैकेट ऑफ साइड फील्ड यहाँ पे रखी गई है अतीब के लिए, एक मिड विकेट यहाँ पे रखी गई है, एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में तैनात किया गया है। विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों के ऊपर रखे गए हैं, एक शॉट थर्ड मैन, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक पॉइंट रखा गया है, एक कवर रखा गया है। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तैनात उरूज जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। रिबिल्डिंग फेज में इस बार इस वक्त टीम सुल्तान वॉरियर्स समरबुक 31, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 90 गेंदों में 143 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। हर एक गेंद पे यहाँ पे अब फील्ड चेंज होती हुई दोनों बल्लेबाजों के लिए 6 के औसत से रन्स बने हैं, लेकिन 8 के औसत से 8.5 के औसत से रन्स आपको चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जाकिर इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, ऑप्शन से बाहर एक गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, वापस फील्ड होगी, फॉलो थ्रो में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं।
जितनी डॉट गेंदें यहाँ पे खिलाएंगे, प्रेशर जो क्रिएट हुआ था बीसीसी के ऊपर क्योंकि डॉट गेंदें काफी खेली थी, और वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनानी होगी, उस चैनल पे उस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले में वापसी करना है, इस मुकाबले को, इस ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल को जीतना है। एक स्टेप आप दूर उस सेमीफाइनल से, और यहाँ पे आप की कोशिश रहनी चाहिए कि इस मुकाबले को जीता जाए। इस बार की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, रन लेना चाहते थे वहां पे सजाद, लेकिन नकारा अतीब ने। स्कोर बदस्तूर 32, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, अभी तक 2 रन आए जाकिर वानी के स्कोर से। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए जाकिर, गेंद ड्राइव गैप में खिला, खूबसूरती के साथ खिलाड़ी वहां पे तैनात, जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32-33 बोर्ड पे लग चुके हैं, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। छठे ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी, पावर प्ले की आखिरी गेंद, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला डाउन द ग्राउंड, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। पावर प्ले यहाँ पे समाप्त होता हुआ, और जो रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 की औसत से आपको रहना चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगले 12 ओवर्स का खेल, 14 ओवर्स का खेल जो बचा है, उसमें अतीब का एक काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। 34, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। चौंतीस, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे पावर प्ले की समाप्ति के बाद। इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल एक्सपेक्ट हम करें, कुछ बड़े नाम स्केस्टार बडगाम और ईदगाह बांडीपोरा का वो मुकाबला, एक और क्वार्टर फाइनल खेला जाना है, और एक्सपेक्टेड है कुछ 5 या 6 खिलाड़ी शायद बाहर से मंगवाए गए हैं ईदगाह की जानिब से, और कुछ बड़े नाम यहाँ पे आपको इन एक्शन नजर आएंगे। 34, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे पावर प्ले की समाप्ति के बाद इश्तियाक इलाही रॉबी द गो टू मैन। आज बल्लेबाजी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब गेंदबाजी में क्या कुछ करेंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। इन मिडल ओवर्स में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, आज किस तरह से परफॉर्म करते हैं गेंद से। पहली गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, ऑन द अप, खिलाड़ी वहां पे तैनात, डीप पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, 1 रन के साथ इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए अतीब और साथ साथ सजाद गनाई, रॉबी इश्तियाक। एक खिलाड़ी यहाँ पे काउ कॉर्नर के क्षेत्र में रखा, डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया, डीप स्केले के क्षेत्र में। अजान हो रही, अजान के बाद आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। Berat. Mas itu sih gimana? Hah? Lihat filmnya itu ya, dari tujuh sih.
अजान के बाद एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। जाकिर वानी अपने 2 ओवर्स में 11 रन खर्च के कोई भी खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए नहीं है। 10.67 की औसत से रन चाहिए अब इस मुकाबले को आपको जीतने के लिए। 72 गेंदों में 128 रन दरकार और ये मुकाबला दूर होता जा रहा है। उस तरह से बल्लेबाजी हो नहीं रही। अतीब 21 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाकर नाबाद। 13 गेंदों का सामना किया सजाद ने, 14 रन बनाकर नाबाद खेले। रॉबी इश्तियाक की पहली गेंद गैप में, गेंद खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद जाएगी काउ कॉर्नर बॉल लाइन से बाहर। 4 रन के लिए बेहतर स्ट्रोक है सजाद के बल्ले से निकलता हुआ इस बार गैप में और खिलाड़ी वहां पे तैनात है, उनके पास कोई भी मौका ना बनता हुआ। इस चौके की वजह से 50 रन मुकम्मल होते हुए इस 9वें ओवर में यहाँ पे 50 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। रॉबी इश्तियाक अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, 9 रन खारिज किए हैं इश्तियाक इलाही रॉबी ने। सजाद यहाँ पे अब एक बल्लेबाज को एक्सेलरेट करना होगा। गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। पहली गेंद पे चौका, यहाँ पे इस ओवर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे अतीब और सजाद गनाई। 51, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। समरबुक की टीम 177 के ताकुब में यहाँ पे। रॉबी इश्तियाक चले, गेंद खूबसूरती के साथ इस गेंद को मोड़ा, खिलाड़ी वहां पे पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े यहाँ पे और दूसरा रन भी कंप्लीट करते हुए। फील्ड वहां पे जमीर मलिक शायद मौजूद थे, फंबल होता हुआ उनसे इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। रॉबी इश्तियाक इस ओवर की अगली गेंद लेकर ऑप्शन से बाहर गेंद, विकेट कीपर से चूक, वहां पे गेंद बल्ले की बाहरी भाग पे शायद लगी थी। स्कोर 53, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अपने कोटे का दूसरा ओवर करे इश्तियाक इलाही रॉबी। गेंद खूबसूरत स्ट्रोक है, दिशा दी इस गेंद को, गेंद जा रही है थर्ड मैन दिशा में, रोकना नामुमकिन। आउटफील्ड उतनी तेज यहाँ पे, रोकना नामुमकिन हो जाता है। एक और चौका यहाँ पे इस बार अतीब के बल्ले से निकलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 57, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी देखा वहां पे थर्ड मैन का जो दायरा है वहां पे कोई भी खिलाड़ी तैनात था नहीं, वैकेंट था। इस गेंद को दिशा दे, अपने बल्ले का मुंह खोला वहां पे अतीब ने और 4 रन बटोरे। 11 रन आए अभी तक इस ओवर में, एक गेंद का आना बाकी। थोड़ा सा एक्सलेट करते हुए अब अपना समय ले चुके हैं। गेंद इस बार खूबसूरती के साथ इस गेंद को गैप में धकेला, खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या रोकने में कामयाब होंगे? जमीर मिले गेंद के नीचे, खराब फील्डिंग का मुजाहरा, खराब फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे। 3 और रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 3 रन के साथ 60 बोर्ड पे लग चुके हैं। 60, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। थ्रो किया था वहां पे जमीर ने फैसल डार की ओर, लेकिन
3 और रन यहाँ पे, महत्वपूर्ण रन, हर एक रन की कीमत यहाँ पे। एक बड़ा ओवर यहाँ पे इश्तियाक इलाही रॉबी का आता हुआ। 66 गेंदों में 114 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अतीब और सजाद गनाई अब सेट होकर अतीब ने 29 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया है। सजाद ने 15 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बनाकर नाबाद किए रहे। यहाँ पे अब जाके इन दो बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी, अंत तक अब यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना, इस मुकाबले में वापसी करनी है। 10 की औसत से रन यहाँ पे अभी तक बनाने हैं, ज्यादा मुश्किल होती नहीं है यहाँ पे। 10 की औसत से अगर आपको रन बनाने हैं तो आसानी के साथ बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा कुछ कोशिश, रिस्क फ्री क्रिकेट ये दो बल्लेबाज खेल रहे हैं, अपना समय ले चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो इम्पोर्टेंट। जो फेज था उस फेज से निकल चुके हैं। 3 विकेटें जल्दी गंवाई थी, पावर प्ले में ही गंवाई थी पहले 3 ओवर्स में। उसके बाद ये पार्टनरशिप यहाँ पे, अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे लगती हुई। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे जाकिर वानी ड्राइव खूबसूरती के साथ गैप में, खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी रिकवरी इश्तियाक इलाही रॉबी के द्वारा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। उसके बाद 10 ओवर्स का खेल आना बाकी है। अतीब एक इंपॉर्टेंट कड़ी गेंद फाइनल की ओर जाती हुई, फैसल डार गेंद के पीछे वहां पे, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े और दूसरा रन भी यहां पे कंप्लीट करते हुए लेग बाइज का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। अगर अतीब और सजाद यहां पे अंत तक रहते हैं ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। रन की पार्टनरशिप यहां पे मुकम्मल होती हुई 39 गेंद लिए है इस 50 रन ने, लेकिन अब जाके यहां पे आपको एक बल्लेबाज को यहां पे अब खोलकर खेलना होगा। अतीब 30 रन बनाकर नाबाद खेले, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। ड्राइव खूबसूरती के साथ गैप में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, राजा सलीम वहां पे और गेंद को रोकने में वहां पे सफल हुए। 2 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। मीर उबैस बिलाल आज टीम का हिस्सा है नहीं, आज जाकिर वानी उनकी जगह खेल रहे, वो इंजर्ड है। उस कारण साथ साथ अगर जुनैद की बात करूं वो भी इंजरी से आते हुए। इस ओवर की अगली गेंद की लाइन में आके इस गेंद को वापस धकेला, फील्ड हुई, फॉलो थ्रो में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। 66। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 10वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। जाकिर वानी अपने कोटे का 3रा ओवर करे, सिर्फ 15 रन खर्च किए हैं। गेंद गैप में, खिलाड़ी वहां पे ताना डीप कप कॉर्नर के क्षेत्र में। उरुश परवेज जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे। 67 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 10 ओवर की समाप्ति के बाद। 10 ओवर्स का खेल अभी भी आना बाकी, 100 के करीब आपको रन बनाने हैं 10.7 सुपर की औसत से। सड़सठ। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 60 में 107 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और यहाँ पे अब ड्रिंक्स की ब्रेक ली जा रही है। ये मुकाबला काफी दिलचस्प यहाँ पे काफी दिलचस्प मरहले में जाके पहुंचा है। ये पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंस रखती है। ये मुकाबला, इस मुकाबले में ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल में सजाद गनाई ने 17 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाकर नाबाद। वहीं अतीब नकाश ने 29 गेंदों का सामना किया है, 33 रन बनाकर नाबाद खेले। अतीब एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पे, अगर वो अंत तक रहते, मैं कहूँगा यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स समर बुक की टीम
इस मुकाबले को जीत सकती है। उस कैलिबर का वो खिलाड़ी है, उस लेवल का वो खिलाड़ी है। रिप्रेजेंट किया है J&K को, काफी बार रिप्रेजेंट किया है अतीब ने। 67, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति के बाद। टॉफी को अभी तक का यूज किया नहीं है सुल्तान की जानिब से अभी तक का। अगर बात की जाए तो जो स्पिनर्स है उनने काफी बेहतर गेंदबाजी की थी, उनने काफी बेहतर परफॉर्म किया था। जो स्पिनर्स समर बुक की जानिब से आज खिलाए गए थे, अभी तक तौफीक आजाद को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया नहीं गया है। विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास और वो विकेट दिला सकते हैं। अगर इस समय पे विकेट यहां पे गिरती है सुल्तान वॉरियर समर बुक की, मैं कहूंगा वापसी बीसीसी बांडीपुरा की टीम वापसी कर सकती है। लेकिन ये पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट, कुछ 5 ओवर्स अगर ओवर खेलती है ये, तो आपके पास वो पिंच हिटर्स है आने वाले, जो आपके बल्लेबाज है वो बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। 67, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। अली मलिक आपसे मैं सहमत हूं, लेकिन नाम यहां पे जो आ रहा है अतीब का, एक प्रॉपर बल्लेबाज है। वसीम रजा का भी आना बाकी, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो बल्लेबाजी अच्छी खासी है, जो आने वाले बल्लेबाज है वो बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन ये मुकाबला, इस मुकाबले की अहमियत आज बीसीसी बांडीपोरा के लिए, साथ साथ सुल्तान वॉरियर समर बुक की टीम के लिए भी काफी दिलचस्प मुकाबला और काफी इंपॉर्टेंट ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए। मुकाबले में थोड़ा सा पॉज लगता हुआ, जो ड्रिंक्स ब्रेक ली जा रही थी उस कारण यहाँ पे थोड़ा समय यहाँ पे वो ब्रेक ली जा रही है, थोड़े क्रैम्प्स महसूस करते हुए वहाँ पे अतीब। मुकाबला थोड़ी देर यहाँ पे रुका हुआ।
क्या बोला Sekarang dah ketahuan. तो कुछ डिले के बाद एक बार फिर गेम रिज्यूम होता हुआ जो डिले हुआ था उस डिले के बाद एक बार फिर से गेम यहां पे रिज्यूम होती हुई 67 3 खिलाड़ी के नुकसान पे सुल्तानपुर समरबुक की टीम 177 के ताकों पे 10.7 के औसत से रन चाहिए। अगले 10 ओवर्स का खेल बचा है। तौफीक आजाद यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे अब लगाए गए हैं और 12th मैन के चलते यहाँ पे वो थोड़ा सा डिले, लेकिन गेम एक बार फिर से रिज्यूम होता हुआ। तौफीक आजाद अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। अपने कोटे का पहला ओवर इस इनिंग का ये 11वां ओवर लेकर लॉन्ग ऑफ काउ कॉर्नर के क्षेत्र में डीप मिडकट के क्षेत्र में तैनात किया गया। खिलाड़ी को डीप पॉइंट के क्षेत्र में तैनात किया गया। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी करेंगे द लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तौफीक आजाद। पहली गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ खिलाड़ी वहां पे तैनात, जाकिर वानी वहां पे तैनात। एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 68 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। सजाद 17 गेंदों का सामना किया है, 20 रन बनाकर नाबाद खेले। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज चले, उड़ाना चाहते थे, सही बल्ले पे लगी नहीं, खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक ही रन मिल पाएगा। एक के रन के साथ इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए टीम रियल सुल्तान समरबुक इस ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल में। तौफीक आजाद छोटे से रनअप के साथ कोर्ट ओवर से इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। आगे आकर इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, जो ही देखा वो कदमों का इस्तेमाल अपनी लाइन और लेंथ एडजस्ट करते हुए चतुर चालाक गेंदबाज है तौफीक आजाद और बड़ा दिल रखते हैं तौफीक आजाद। वो गेंद को लूप देते हैं, ऊपर गेंदबाजी करते हैं। गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, जब तक फील्ड होगी थ्रो वापस किया जाएगा। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 11वां ओवर इस वक्त जारी है। सजाद गनाई क्या एक या दो बड़े हिट्स लगा सकते, कोशिश वो कर रहे। इस बार गेंद को कट किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात। फंबल होता हुआ वहां पे जुनिया तस्लीम से 2 रन जुड़ते हुए, इस फंबल के चलते 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी बिखरी हुई नजर आ रही है टीम बीसीसी बांडीपोरा। यहाँ पे रन रोकने पड़ेंगे, हर एक रन की कीमत। यहाँ पे इस मुकाबले को अगर आपको जीतना है तो फील्डिंग का स्तर बेहतर करना होगा। तौफीक आजाद इस ओवर में आखिरी बार छोटे से रनअप के साथ चलिए, गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। खिलाड़ी के पास कोई भी मौका ना बनता हुआ, गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। कदमों का सही इस्तेमाल वहां पे सजाद गनाई के बल्ले से निकलता हुआ चौका।
7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 76, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 11 रन आए इस ओवर से। 11वें ओवर से अब यहां से एक्सलेट करना होगा और दोनों बल्लेबाज जानते हैं यहां पे अब मौका कम है, गेंदें कम है, अब आपके पास वक्त भी ज्यादा है, नहीं तो अब एक्सलेट करना होगा, यहां पे इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा। 76, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे ये क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, तीसरा क्वार्टर फाइनल ये खेला जा रहा है। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, लायंस गांदरबल की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। कौन सी तीसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? 177 रन ही बना पाया आज, ऑल आउट हुई थी 19वें 20वें ओवर में ऑल आउट हुई थी बीसीसी बांडीपोरा की टीम। 177 का ताकुब दिया, 177 रन यहां पे टारगेट दिए हैं और 76 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अभी भी 100 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 9 ओवर का खेल बचा है। जाकिर इस ओवर की पहली गेंद लेकर चले, गेंद को खूबसूरती के साथ धकेल दिया है, गेंद जाएगी थर्ड मैन बोलना जवाब 4 रन के लिए। और क्या खूबसूरत स्ट्रोक अतीब नक्श के बल्ले से निकलता हुआ अपने बल्ले का मुंह खोला। थर्ड मैन के क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी तैनात थे नहीं और गैप का सही इस्तेमाल, वहां पे गेंद को गैप में धकेला, 4 रन बटोरे और इस चौके की मदद से 80 बोर्ड पे लग चुके। अब कुछ रन यहां पे आ रहे इन ओवर्स में, यहां पे अब एक्सलेट करने की कोशिश बल्लेबाजों के द्वारा। अतीब 39 रन बनाकर नाबाद, 33 गेंदों का सामना किया है। सामना करेंगे जाकिर वानी की, अगली गेंद का कट किया खूबसूरती के साथ, क्या कमाल का है कैच, बेमिसाल कैच वहां पे तौफीक आजाद, क्या ये खूबसूरत कैच, वन हैंडेड ग्रैब और ये विकेट जाएगी तौफीक आजाद को। पूरी तरह से अपने बॉडी को ऑन द लाइन झोंका था और बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही थी, लग रहा था गेंद चौके के लिए जाएगी, लेकिन क्या ही कमाल है कैच वहां पे, गेम चेंजिंग कैच वहां पे तौफीक आजाद की जानिब से। और अतीब वापस जाएंगे, 33 गेंदों का सामना किया अतीब ने, 39 रन यहां पे वापस जाते हुए 80, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे चौथा झटका लगता हुआ रियल सुल्तान समरबुक की टीम को, लेकिन ये विकेट जाएगी, पूरी तरह से इस विकेट का श्रेय जाएगा फील्डर वहां पे तौफीक आजाद मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में और क्या कमाल का एक कैच वहां पे। 80, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे अतीब वापस जा चुके हैं। यहां पे अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वसीम रजा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बेहतरीन खिलाड़ी है, एक हरफन मौला खिलाड़ी है। अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे यहां पे, अब मौका आपके पास ज्यादा है नहीं। या 80, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे जाकिर वानी को यहां पे मिलने वाली है विकेट, कि श्रेय यहां पे पूरी तरह से जाएगा फील्डर को। जाकिर इस बार की अगली गेंद पैड्स पे गेंद इलेक्शन के बाहर जा रही थी, एम्पायर का इशारा आता हुआ काफी बाहर है इंपैक्ट। 91 गेंदों में 94 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जाकिर वानी अपने कोटे का ही आखिरी ओवर करे, ऑप्शन से बाहर, क्या खूबसूरत स्ट्रोक और कमाल की फील्डिंग वहां पे। इश्तियाक इलाही रॉबी वहां पे फील्डर शायद मौजूद थे, डाइव लगाकर इस गेंद को रोका, 2 रन रोके अपनी टीम के लिए। 82, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे, हर एक रन की कीमत, हर एक रन महत्वपूर्ण यहां पे दोनों टीमों के लिए। 50 गेंदे, 92 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। वसीम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन तक सीमित रखा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी, 11 के औसत से अब रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। सजाद गनाई
और वसीम रजा को यहाँ पे आज प्रमोट किया गया है। वसीम रजा कुछ बड़ी हिट्स अगर लगा सकते इस मुकाबले में वापसी करने के लिए, अब आपको यहाँ पे कुछ बड़ी हिट्स हर एक ओवर में चाहिए होंगे। जाकिर वानी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे सज्जाद। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। 4 और रन के लिए, रन कहीं से भी आने चाहिए यहाँ पे, वो मैटर करते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन पे। बल्ले का बाहरी सिरा लिया इस गेंद ने और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 और रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 87। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद 87 फॉर द लॉस ऑफ 4। 8 ओवर्स का खेल अभी भी बचा है, 8 ओवर्स का खेल आना बाकी है। 10.88 की औसत से 48 गेंदें, 87 रन अभी भी दरकार। तौफीक आजाद एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। जाकिर वानी 4 ओवर 27 रन, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। अब तौफीक आजाद की 3 ओवर्स इंपॉर्टेंट, 48 गेंदों में 87 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तौफीक आजाद पहले ओवर में 9 रन खर्च किए हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड अगर वसीम रजा की मैं बात करूं तो वो अटैक कर सकते हैं, तौफीक आजाद पे चांस ले सकते हैं। पर फील्डिंग यहाँ पे लेग साइड की फील्ड, अगर लेग साइड की फील्ड की बात की जाए तो 3 खिलाड़ी यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे रखे गए हैं, प्रोटेक्शन रखे गए हैं। इस ओवर की पहली गेंद लेकर वसीम रजा के लिए, ये गेंद उड़ाना चाहते थे, सही बल्ले पे लगी नहीं। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े यहाँ पे और दूसरा रन भी कंप्लीट करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वसीम रजा यहाँ पे इस ओवर में, इस तरह की रिफ्लेक्सेस उनकी तरफ से, उनकी जानिब से। वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम, काफी समय से क्रिकेट खेलते आ रहे। स्कोर बढ़ता हुआ 98। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का 13वां ओवर जारी। छोटे से रनअप के साथ आजाद चले, ऑफ से काफी बाहर है गेंद, वाइड का इशारा आएगा एम्पायर की जानिब से। सही सोच यहाँ पे, वहां पे तौफीक आजाद जानते हैं बड़ी हिट्स के लिए भेजे गए हैं, वसीम रजा उनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। 90। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे एक मिस क्यू कर सकते हैं, अगर गेंद उनसे दूर रखी जाए तो एक मिस क्यू आ सकता है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, इस बार उड़ाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर बासित डार के दस्तानों में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 90। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज, एक और प्लेयर मिस वहां पे। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा तौफीक आजाद के द्वारा। स्कोर बदस्तूर 90। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे पहली 2 गेंदों में 3 रन आई थी, 3 गेंदों में 3 रन इस ओवर में अभी तक खारिज किए हैं तौफीक ने। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, हवा में मिस क्यों, खिलाड़ी वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे। नो मैन लैंड में गिरती हुई गेंद, 2 रन आसानी के साथ चुराएंगे क्योंकि 3 खिलाड़ी वहां पे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे रखे गए हैं। गेंद तक पहुंचना थोड़ा सा नामुमकिन, दूर वहां पे काफी खिलाड़ी इस गेंद से। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 11 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुकाबला दूर होता हुआ, मुकाबला दिलचस्प भी होता हुआ, हर एक गेंद के साथ, हर एक रन के साथ। गेंद रिवर्स इस बार और सफल भी हुए और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए कोशिश की वहां पे और कोशिश का फल भी यहां पे मिलता हुआ वसीम रजा को। सीधे बल्ले के साथ अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश इससे पहले कर रहे थे लेकिन बल्ले पे गेंद लग नहीं रही थी। इस बार उल्टा बल्ला चलाया और 4 रन बटोरे। स्कोर बढ़ता हुआ 96। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 43 में 78 चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्वार्टर फाइनल रेस टू द सेमीफाइनल्स, कौन सी तीसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। रजा 8 में 11 रन बनाकर नाबाद खेले। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर 9 रन खर्च किए अभी तक पहली 5 गेंदों में। तौफीक आजाद ने इस बार लपेटे में गेंद 6 रन के लिए, क्या जाएगी वहां पे, कोशिश की थी वहां पे लेकिन उनसे दूर जाती हुई टाइम किया गया स्ट्रोक। उरुश परवेज वहां पे मौजूद लेकिन उनसे दूर ये जाती हुई है गेंद 6 रन के लिए। 15 रन का ये ओवर तौफीक आजाद का, पाले में ये गेंद थी और क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ टाइम किया गया स्ट्रोक। 102 बोर्ड पे लग चुके हैं इस छक्के की मदद से। 102। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे
7 ओवर्स 42 गेंदें 72 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 42 गेंदों में 72 रन इस क्वार्टर फाइनल में, इस ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल में किस ओर जाएगा ये मुकाबला, किस गेंदबाज के पास। अब जाकिर वानी के 4 ओवर्स वो इख्तिताम हुए हैं। उरूज परवेज का शायद 1 ओवर बचता है, 1 ओवर जुनैद तस्लीम का बचता है। आप किस तरह से इन गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर तौफीक आजाद यहाँ पे इस तरह से रन खर्च करते हैं तो आपको ऑप्शंस ढूंढने होंगे, आपको ऑप्शंस यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, एफर्ट आप कर नहीं सकते। फिलहाल 102 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 42 में 72 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब इश्तियाक इलाही रॉबी गेंदबाजी के मोर्चे पे, रॉबी इश्तियाक अपने कोटे का अगला ओवर लेकर, वसीम रजा यहाँ पे जिस चीज के लिए भेजे गए हैं वो बखूबी काम करते हुए अभी तक इनिंग्स को एक्सलेट करते हुए 9 में 17 रन बनाकर नाबाद खेले। सजाद गनाई 21 में 31 रन बनाकर नाबाद खेले। ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी पे इस वक्त। पहली गेंद हवा में, गेंद जाएगी 6 रन के लिए। वहां पे खिलाड़ी से दूर जाती हुई है गेंद, टाइम किया गया स्ट्रोक, सजाद गनाई के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। आसान होता नहीं है स्ट्रोक लगाना, लेकिन आसानी के साथ इस गेंद को पिक किया वहां पे रॉबी इश्तियाक को। गेंद एक और डाउन द ग्राउंड खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक ही रन मिल पाएगा दूसरे रन के लिए, मुड़े वहां पर रन आउट होने का खतरा, लेकिन चांस मिस करते हुए वहां पे इश्तियाक इलाही रॉबी क्या ग्रैब करना चाहिए था, वहां पे गैदर करनी चाहिए थी, थ्रो सटीक आया था। दूसरे रन के लिए मुड़े थे वसीम रजा, वहां पे दूसरा रन था नहीं। अगर यहां पे दूसरे रन को सही से गैदर करते, गेंद सही से गैदर करते तो काम तमाम था यहां पे वसीम रजा का। गेंद हवा में, गेंद क्या 6 रन के लिए जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कमाल की हिटिंग, क्लीन हिटिंग यहां पे सजाद गनाई के बल्ले से। पहली 3 गेंदों में यहां पे 14 रन खर्च किए, इससे पिछले ओवर में 15 रन आए थे। रॉबी इश्तियाक को क्लीन से यहां पे रॉबी इश्तियाक को अपना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब 39 में 58 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रॉबी इश्तियाक चले, धीमी गति की गेंद जाएगी, ये गेंद आधे दर्जन रन के लिए। ये तीसरा छक्का यहां पे सजाद गनाई के बल्ले से निकलता हुआ और 50 रन यहां पे मुकम्मल होते हुए सजाद गनाई के। कमाल बेमिसाल सजाद यहां पे 122 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 20 रन का ओवर यहां पे। पहली 4 गेंदों में 20 रन आए हैं। इश्तियाक इलाही रॉबी को आज जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया है सजाद की जानिब से, वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं आज बिल्कुल उनके सामने जिस तरह से बल्लेबाजी हो रहे, ये गेंद खेलना चाहते थे वहां पे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद आती हुई। 122 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 20 रन का ओवर। इससे पिछला ओवर 15 रन का आया था। इस बार गेंद को हल्के हाथ से धकेला, रन वहां पे मिसफील्ड होती हुई, हल्का सा फंबल होता है, 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। 21 रन का ओवर, 2 ओवर्स में 36 रन आए हैं। पिछले 2 ओवर्स में 36 रन खर्च किए हैं बीसीसी बांडीपोरा के गेंदबाजों ने। रॉबी का 21 रन का ओवर, इससे पहले तौफीक आजाद का वो 15 रन का वो ओवर। वसीम रजा 9 में 17 रन बनाकर नाबाद। वहीं सजाद गनाई खामोश थे अभी तक, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की है तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 123 8 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 की, 36 गेंदों में 50 रन चाहिए। इक्वेशन अब 36 गेंदें 51 रन चाहिए इस ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल में। अब फोर्स चेंज के तौर पे उरूज परवेज को यहाँ पे बुलाया गया है। अब फोर्सफुली यहाँ पे अब उरूज परवेज को यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे आखिर के ओवर्स के लिए यहाँ पे रखा गया था। आखिरी के ओवर्स के लिए उनको रखा गया था, लेकिन अब यहाँ पे फोर्स चेंज, क्योंकि रन उस तरह से आ रहे। पहले पिछले 2 ओवर्स में 36 रन खर्च किए हैं। अब यहां से ये देखने वाली बात होगी क्या विकेट यहां पे मिल पाएगी। वसीम रजा और सजाद गनाई जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, 1 विकेट यहां पे दरकार, 1 विकेट इस मुकाबले को वापसी करा सकते हैं, और वो विकेट यहां पे क्या उरूज परवेज दिला सकते हैं। ये मुकाबला किसी भी और जा सकता है, लेकिन ये 2 खिलाड़ी अगर अंत तक रहते हैं
तो इस मुकाबले से काफी दूर जाएगी बीसीसी बांडीपोरा। काफी उम्मीदें वाबस्ता इस टीम से, काफी उम्मीदें वाबस्ता। होम टीम है और होम क्राउड यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट करती है और काफी उम्मीदें रहती है कि बेहतर परफॉर्म करे बीसीसी बांडीपोरा। अभी तक निराश किया है, आज बल्लेबाजी में निराश किया है। गेंदबाजी कुछ बेहतर हुई थी लेकिन एक बार फिर यहाँ पे मुकाबला उनसे दूर जाता हुआ। सजाद सामना करेंगे परवेज का, लंबे रन के साथ परवेज, पहली गेंद 4 रन के लिए जाएगी गेंद। अब सेट होकर खेल रहे बल्लेबाज सजाद, बल्ले के बारी बाग पे लगी गेंद, थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर जाती हुई उस पेस के साथ ये गेंद बल्ले पे लगी। रोकना नामुमकिन, रोकना असफल। वहां पे 127, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे ये बड़े ओवर्स यहां पे आने शुरू हो गए और ये मुकाबला फिसलता जा रहा है बीसीसी बांडीपोरा से। ये मुकाबला दूर होता जा रहा है। उरूज परवेज इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रन के साथ सजाद के लिए 56 रन बनाकर नाबाद खेले। गेंद पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 127, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे उरूज परवेज अब यहां पे क्या एक विकेट दिला सकते। 34 में 47 चाहिए, ये ज्यादा अंतर है नहीं यहां पे रन्स और गेंदों का। 10 रन का अंतर ज्यादा है, होता है नहीं, माना नहीं जाता T20 गेम में। एक बड़ा ओवर, ये गेंद कमाल का स्ट्रोक, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मिलान का खिलाड़ी ऊपर रखा गया था और क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को पिक किया वहां पे और गेंद को 4 रन के लिए। 50 रन की पार्टनरशिप 19 गेंदों में यहां पे मुकम्मल होती हुई। ये दो बल्लेबाज, वसीम रजा का कंट्रीब्यूशन यहां पे 17 रन का, लेकिन सजाद गराई क्या कमाल की पारी, क्या अच्छी पारी खेल रहे। 33 रन कंट्रीब्यूट किए हैं इस पार्टनरशिप में, 60 पे जाके पहुंचे हैं। 30 गेंदों का सामना किया है सजाद गनाई, कमाल बेमिसाल सजाद। यहां पे 33 में 43 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 33 गेंदें और 43 रन चाहिए। उरूज परवेज इस ओवर में 8 रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रन के साथ कोर्ट रोड एंड से चले, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पे और कैच लेने में कामयाब होते हुए सजाद गनाई वापस जाएंगे। 60 रन बनाकर सिंगल हैंडली इस मुकाबले को दूर ले जा रहे थे, लेकिन यहां पे फंसाया उरूज परवेज को। जिस काम के लिए यहां पे बुलाया गया था वो काम बखूबी करते हुए, ये विकेट दिलाते हुए यहां पे सजाद गनाई वापस जाते हुए 60 रन बना 31 गेंदों का सामना किया है। क्या कमाल बेमिसाल पारी खेली है। 131, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे यहां पे अब मुकाबले में एक और ट्विस्ट, मुकाबले में यहां पे और दिलचस्प यहां पे मुकाबला। ये स्लोअर थी, यहां पे पिक सही से किया नहीं था बल्लेबाज ने और सीधे थमा बैठे वहां पे। 131, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 8 रन खर्च किए थे, लेकिन विकेट भी यहां पे हासिल हुई है। अब किस बल्लेबाज को यहां पे भेजा गया, क्या उमर आलम आए हैं या किसी और खिलाड़ी को यहां पे भेजा गया है। अभी भी बल्लेबाजी है। अगर सुल्तान वॉरियर्स समर बुक की बात की जाए तो बल्लेबाजी का क्रम काफी स्ट्रॉन्ग किया है आज इस मुकाबले में। 32 गेंदें, 43 रन। अब जो नए बल्लेबाज आए हैं, सजाद आए हैं, एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज सजाद, बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। 1 डायमेंशनल क्रिकेटर है सजाद। यहां पे देखने वाली बात होगी क्या वो 2 या 3 बड़ी हिट्स लगा सकते हैं या जल्दी में चलता किया जाएगा उनको। उरूज परवेज की जानिब से क्या एक और विकेट, यहां पे अच्छी वापसी उनकी जानिब से। अरे खिलाड़ी की निशानी ये होते वो घबराते हैं नहीं, और यहां पे घबराना नहीं है। बीसीसी बांडीपोरा को चांसेस जो मिलेंगे वो चांसेस लेने पड़ेंगे। वही सुल्तान वॉरियर्स समर बुक की टीम चाहेगी वसीम रजा अंत तक रहे। अगर वो अंत तक रहते हैं मुकाबला आसानी के साथ जीतेगी टीम सुल्तान वॉरियर्स समर बुक। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी और जा सकता है मुकाबला। परवेज लंबे रन के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। अच्छी गेंद, इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में। 132, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। वसीम रजा
9 में 17 रन बनाकर नाबाद। उरूज परवेज का ये तीसरा ओवर है। 24 रन खर्च किए, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं। फील्ड सजाते हुए वसीम रजा के लिए यहाँ पे लेग साइड पे, क्योंकि उनका फेवरेट जोन है, यहाँ पे लपेटे में लेने की कोशिश करेंगे वसीम रजा। यहाँ पे वो अब इंपॉर्टेंट कड़ी रहेगी इस खिलाड़ी को, यहाँ पे अगर आउट करने में कामयाब होते हैं इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करेगी। अभी भी आपके पास 42 रन है खेलने के लिए, 31 गेंदों का खेल आना बाकी है। परवेज लंबे रनअप के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे गेंद के नीचे आने की कोशिश और कैच ड्रॉप होता हुआ, कैच ड्रॉप किया है वहां पे जुनैद तस्लीम ने। क्या ये मैच ड्रॉप किया है यहाँ पे आपने? ये हम बात कर रहे थे कि कैच से फील्डिंग काफी इंपॉर्टेंट कड़ी यहाँ पे रहती है। ऑलमोस्ट विकेट दिलाई थी वसीम रजा की और कैच वहां पे आसान था और गेंद तक पहुंचे थे, आसानी के साथ इस कैच को लपकने में कामयाब हो सकते थे वहां पे, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ। कैच विन यू मैचेस हमेशा कहा जाता है, फील्डिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है और फील्डिंग का स्तर यहाँ पे आपको लेट डाउन करती है। और विकेट यहाँ पे वसीम रजा की भी वो विकेट काफी इंपॉर्टेंट ये विकेट थी। अब आखिरी 5 ओवर्स का खेल आना बाकी, आखिरी 30 गेंदों का आना बाकी। 30 में 40 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये कैच कितना महंगा पड़ सकता है, ये कैच कितना इंपॉर्टेंट था। आपको बीसीसी बांडीपोरा के हर एक खिलाड़ी के चेहरे पे वो तनाव नजर आएगा। बिल्कुल ये मुकाबला छोड़ा है शायद यहाँ पे, अगर वसीम रजा यहाँ पे अंत तक खेलते हैं तो बिल्कुल ये मुकाबला आपने छोड़ा है। रॉबी इश्तियाक एक बार फिर यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे पिछले ओवर में 21 रन खर्च किए थे, 3 ओवर्स में 46 रन खर्च किए आज इश्तियाक इलाही रॉबी ने। काफी महंगे साबित हुए हैं एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे। अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए पहली गेंद, अपील यहाँ पे नकारा इस अपील को, लेग स्टंप के बाहर एक गेंद जा रही थी, एम्पायर का इशारा आता हुआ। उरूज परवेज वो विकेट ऑलमोस्ट दिलाई थी लेकिन वो ड्रॉप होता हुआ कैच। 11 में 18 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब 29 गेंदों में 41 रन चाहिए, एक और रन जोड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में वसीम रजा यहाँ पे अब संभल कर खेल रहे। अब चांसेस वो किस गेंदबाज के खिलाफ लेंगे वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। 134, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 8 की औसत से रन अब दरकार। 28 में 40 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 28 गेंदें, 40 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मुकाबला 1 या 2 बड़ी हिट्स अगर आती है तो फिर बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला फिर लगेगा, लेकिन अगर विकेट आती है मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। गेंद एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे उरूज परवेज मौजूद। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जोड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 135, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 27 गेंदें, 39 रन। रोड टू द सेमीफाइनल्स, ये फाइट सेमीफाइनल्स के लिए हो रही है। रॉबी इश्तियाक वसीम रजा के लिए अच्छी गेंद, खूबसूरत है गेंद, वापस खेला गया स्ट्रोक, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 135। रॉबी इश्तियाक की गेंद कवर की जानिब खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे पहला रन तेजी के साथ, एक ही रन मिल पाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छा रिकवर वहां पे किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 136, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद का आना, बेहतर ये ओवर, सिर्फ 3 रन आए हैं 5 गेंदों में। अच्छी वापसी यहाँ पे रॉबी इश्तियाक के द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर रॉबी इश्तियाक चले, गेंद हवा में, गेंद खेलने की कोशिश, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश वहां पे सजाद के द्वारा। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस 16वें ओवर में सिर्फ 3 रन आए। अब 24 गेंदें हैं, इन 24 गेंदों में आपको 40 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 9.5 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आपके पास ऑप्शन जुनैद तस्लीम का एक ओवर उरूज परवेज का यहाँ पे, और आखिरी ओवर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे किस गेंदबाज के साथ आप जाएंगे वो आखिरी ओवर के लिए। क्या इस मुकाबले को यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे या एक गेंदबाज को यहाँ पे जो फ्रंट लाइन गेंदबाज है आखिरी ओवर के लिए रखेंगे।
तौफीक आजाद को यहाँ पे क्या गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया जाएगा। थोड़ा सा रिस्क होगा अगर आप स्पिनर को लगाएंगे यहाँ पे वसीम रजा के सामने, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर उसमें है। एक तेज गेंदबाज को अगर आप गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाएंगे वो बेहतर ऑप्शन यहाँ पे। आखिरी 24 गेंदों का खेल आना बाकी है। और यहाँ पे मैनी हडल में रॉबी इश्तियाक ने 4 ओवर्स में 43 रन आज खारिज किए हैं। काफी महंगे साबित हुए। अमूमन अच्छे गेंदबाजी इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन आज क्या कमाल की बल्लेबाजी हुई थी उनके खिलाफ। और किस गेंदबाज के साथ यहां पे जाएंगे, उरूज परवेज या जुनैद तस्लीम? जुनैद तस्लीम को लगाया गया है। जुनैद तस्लीम को यहां पे अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। वो कैच ड्रॉप अभी भी उनके मन में, वो भूलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कैच ड्रॉप जहन से निकालना पड़ेगा। यहां पे 136 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 ओवर्स का खेल बचा है। 38 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल यहां पे खेला जाना है। इसके बाद जो आखिरी क्वार्टर फाइनल है, ईदगाह बांडीपोरा स्काई स्टार बडगाम की टीमें यहां पे आमने सामने होंगी। थर्ड मैन का क्षेत्र यहाँ पे, अगर थर्ड मैन की बात करो यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी, कायनात बिल्कुल खाली है। और जिस तरह से स्ट्रोक्स खेले हैं अभी तक वसीम रजा ने, कि एरिया आपको देखना पड़ेगा, इस एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 14 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद वसीम रजा। 3 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाकर नाबाद सजाद जो नए बल्लेबाज आए हैं। पहली गेंद इस 17वें ओवर की, जुनैद तस्लीम लंबे रन के साथ चले, सामना करेंगे उनका वसीम रजा। गेंद खूबसूरत स्ट्रोक, गैप में स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में, इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 138 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 138 फॉर द लॉस ऑफ 5। 9.3 की औसत से रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुनैद इस ओवर की अगली गेंद लेकर वसीम रजा के लिए, गेंद गैप में, खूबसूरत स्ट्रोक का, 2 खिलाड़ी वहां पे, लेकिन रोकने में असफल और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर एक और चौके के लिए। और क्या कमाल का स्ट्रोक, टाइम किस तरह से किया गया स्ट्रोक। वसीम रजा का कैच आपने ड्रॉप किया था, अब हर्ट करेगा हर एक रन वसीम रजा का, यहां पे आपको हर्ट करेगा। 22 में 32 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 22 गेंदे 32 रन, इक्वेशन इस ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल की। इस ओवर की अगली गेंद लेकर जुनैद तस्लीम लंबे रन के साथ वसीम रजा के लिए, स्लोवर ये गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, और किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं। गेंद बॉडी लाइन से बाहर जाती हुई एक और चौके के लिए। पहली 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए हैं जुनैद तस्लीम ने, महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। और वसीम रजा यहां पे वो कमाल की पारी खेलते हुए 21 में 28 चाहिए, ऑलमोस्ट यहां पे रन बॉल अब आपको चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 21 गेंदे 28 रन, 146 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। स्लोवर की थी यहाँ पे, लेकिन वो आगे गिरी, उस स्पॉट पे गिरी नहीं वो स्लोवर। और वसीम रजा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, अब लग नहीं रहा है कि रुकने वाले हैं। स्ट्रोक्स जिस तरह से खेल रहे, वो गैप्स ढूंढ रहे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आप देखेंगे वसीम रजा के द्वारा। ये हाई रेट इसीलिए किया जाता है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर जुनैद तस्लीम लंबे रन के साथ चले, गेंद खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। 146 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। 10 रन खर्चे हैं इस ओवर में, 10 की औसत से आपको रन चाहिए, वो 10 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। जुनैद तस्लीम इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, यहाँ पे चारों खाने चित किया है, बोल्ड किया है यहाँ पे वसीम रजा को, खेलना चाहते थे वहां पे, विकेट कीपर को ऊपर बुलाया गया था विकेटों के ऊपर, और ये छठा झटका लगता हुआ वसीम रजा, द डेंजरस वसीम रजा वापस जाते हुए। या ये गेम चेंजिंग ये गेम थी, क्या इस विकेट से वापसी कर सकते हैं? इस विकेट के जाने के बाद क्या वापसी कर सकते हैं? अभी भी बल्लेबाजी है। अगर मैं सुल्तान वॉरियर समर बुक की बात करूं, 19 गेंदों में 28 चाहिए,
19 गेंदे 28 रन। 28 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जिन्हें तस्लीम अच्छी वापसी उनकी जानिब से, बेहतर वापसी उनकी जानिब से। पहली 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए थे, लेकिन यहां पे विकेट दिलाते हुए जिन्हें तस्लीम का यह आखिरी और आखिरी गेंद उनके स्पेल की। 25 रन खर्च किए हैं, 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं। किस ओर ये मुकाबला जाएगा? अब इन आखिरी लम्हात में ये मुकाबला किस ओर जाएगा? पहले ही हमने कहा था यह मुकाबला अंतिम समय तक जाने वाला है। यह मुकाबला किसी भी और जा सकता है। मेहरान यूसुफ, द मैन विद द गोल्डन आर्म, 4 विकेटें ली थी, अब उनको बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। आज दिन रहा था गेंदबाजी में उनका, बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे। जिन्हें तस्लीम 8.84 की औसत से रन चाहिए, 8.67 की रन से जो करंट रन रेट है, जो रन आ रहे। विकेट कीपर यहाँ पे ऊपर बुलाए गए थे, वहां पे वसीम रजा के लिए एक अच्छी कॉल, वहां पे बासित डार की जानिब से प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट हुआ, 2 गेंदें डॉट हुई और विकेट मिली यहाँ पे। जिन्हें तस्लीम इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर मेहरान यूसुफ के लिए अच्छी गेंद, इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, पहला रन तेजी के साथ था। इश्तियाक इलाही रॉबी दूसरे रन के लिए यहाँ पे जाना चाहते थे मेहरान यूसुफ, लेकिन नकारा। दूसरे रन को वहां पे सज्जाद ने। ओवर समाप्त होता हुआ अब 18 गेंदों में 27 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 गेंदे 27 रन, इससे बेहतर मुकाबले हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। यहाँ पे ये क्लोज मुकाबले, क्लोज मैचेस किसी भी और जा सकते। जो अपने नोज पे कंट्रोल रखेगी, जो टीम अपने नोज पे कंट्रोल रखेगी, वो इस मुकाबले को, इस क्वार्टर फाइनल को अपने नाम करेंगी। ये नॉकआउट बेस पे ये मुकाबला, अगर आप इस मुकाबले को हारते हैं, इस श्रृंखला से बाहर जाएगी। और जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 147 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 में 27 चाहिए। और मिनी हर्डल में यहाँ पे बातचीत होती हुई, इश्तियाक इलाही रॉबी कुछ बातचीत करते हुए। अब जुनियर तस्लीम का यहाँ पे सुपहल इख्तिताम होता हुआ, एक ओवर यहाँ पे उरूज परवेज का बचता है। उरूज परवेज को यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। अब 2 ओवर्स आपके, जो 2 ओवर्स बचते हैं, वो आप किस गेंदबाज के साथ कराते हैं, वो इंपॉर्टेंट। सोच भी यहाँ पे मैं ठीक कहूंगा, यहाँ पे अगर एक विकेट मिलती है यहाँ पे इस मुकाबले में वापसी करा सकते हैं। 18 में 27 चाहिए, 18 गेंदे 27 रन। सजाद, मेहरान यूसुफ। मेहरान एक अच्छे बल्लेबाज है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं इस टीम में। 9 की औसत से आपको रन चाहिए, ज्यादा होते हैं नहीं। इन डेथ ओवर्स में काफी खराब बल्लेबाजी की थी आज बीसीसी बांडीपोरा ने। यहाँ पे कुछ रन ऑल आउट हुई थी, 4 गेंदे वो शेष थी, वो ऑल आउट हुई थी टीम बीसीसी बांडीपोरा। 18 में 27 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद उरूज परवेज लंबे रन के साथ। एक थर्ड मैन अब यहां पे रखे गए हैं। एक थर्ड मैन के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है। उमर आलम भी कुछ बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, उनमें भी वो क्षमता है, वो बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, लेकिन मेहरान यूसुफ होल्ड्स तक की। मेहरान यूसुफ एक अच्छे खिलाड़ी है। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात जाकिर वानी। जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। आज मिस फील्ड भी हुई है और आज कुछ कैच ड्रॉप्स भी हुए हैं बीसीसी बांडीपोरा की टीम जब इस मुकाबले को देखेगी। फिलहाल 148 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 17 में 26 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उरूज परवेज अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे, लंबे रन के साथ इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। गेंद हवा में खिलाड़ी से दूर जाती हुई और रोकना नामुमकिन, यहाँ पे रोकना असफल। जिस तरह से आउटफील्ड यहाँ पे खेलती है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। मिडल ऊपर रखा गया है, लॉन्ग ऑफ बाहर रखा गया। ये अलग फील्ड के साथ यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और चौका यहाँ पे इस बार सजाद के बल्ले से निकलता हुआ। 152 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, 152 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब इक्वेशन 22 चाहिए 16 गेंदों में।
बीसीसी बांडीपोरा की टीम इस मुकाबले से दूर होती हुई और इस टूर्नामेंट से, इस श्रृंखला से दूर होती हुई 150, 152, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर परवेज चले, गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात, एक ही रन मिल पाएगा। 153, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। मेहरान यूसुफ यहां पे और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे और सजाद भी बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। उरूज इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रन आपके साथ चले, स्लो ओवर, ये गेंद पिक नहीं कर पाए, वाइड का इशारा वहां पे एम्पायर की जानिब से वाइड दी गई है। एक और अतिरिक्त रन, हर एक रन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हर एक डॉट गेंद यहाँ पे इंपॉर्टेंट। उरूज परवेज अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे, 32 रन खर्च किए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। इस ओवर में अभी तक पहली 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं। 154, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, 15 में 20 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 के औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बड़ी हिट यहाँ पे इस मुकाबले को बिल्कुल एकतरफा करेगी। गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला मेहरान ने, पहला रन तेजी के साथ, एक ही रन मिल पाएगा। 14 गेंदें 19 रन, 14 गेंदों में 19 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल को जीतने के लिए, सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करने के लिए। सुल्तान वॉरियर्स समरपुर की टीम, प्रेशर यहाँ पे, दोनों टीमों पे प्रेशर यहाँ पे, थोड़ा सा एज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सुल्तान वॉरियर्स समरपुर की टीम को इस मुकाबले में। सजाद सामना करेंगे परवेज को, गेंद पुल करना चाहता, सही बल्ले पे लगी नहीं ये गेंद, शॉर्ट पीछे गेंद थी, एक ही रन मिल पाएगा। जानते हैं सजाद और मेहरान यूसुफ जानते हैं ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। बीसीसी बांडीपोरा, इसके बाद जो 2 ओवर्स बचते हैं आपके पास, जो फ्रंट लाइन गेंदबाज है उनकी गेंदबाजी यहाँ पे इख्तिताम हुई है। 156, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे, 156 फॉर द लॉस ऑफ 6। 13 में 18 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। उरूज परवेज अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर लंबे रन के साथ चले, सामना करेंगे मेहरान यूसुफ। गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ गैप में, खिलाड़ी वहां पे जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में और यहां पे इख्तिताम होता हुआ 157, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद अब 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदों का खेल बचा है, 12 गेंदों में 17 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप इस मुकाबले को कभी जीत सकते हैं अगर आप यहां पे विकेट्स लें। एक 6 खिलाड़ी के नुकसान पे ये मुकाबला। अब यहां पे अगर सुल्तान वॉरियर्स की टीम हारती है, वो अपनी गलती से हारेंगे यहां पे, क्योंकि मुकाबला पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में। 2 बैटर्स जो बड़ी हिट्स लगाना जानते हैं। 157, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। तौफीक आजाद को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया, एक स्पिनर यहां पे 19वें ओवर में यहां पे लगाया गया है बीसीसी बांडीपोरा की जानिब से। जब आप जानते हैं जो बल्लेबाज है वो बड़ी हिट्स के लिए जाएंगे, अब यहां पे स्पिनर्स को लगाना, आपके पास उमर इलाही एक ऑप्शन है, आप उनसे गेंदबाजी करा सकते हैं, लेकिन स्पिन के साथ गए हैं। 2 ओवर्स में 24 रन खर्च किए हैं। अगर तौफीक आजाद के 2 ओवर्स की बात की जाए, ये पेनल्टीमेट ओवर हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। 12 गेंदें 17 रन, पहली गेंद उड़ाना चाहते थे, वहां पे 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 11 गेंदें 16 रन चाहिए, 11 गेंदें 16 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नवीद रोहतर, वो देखने वाली बात होगी। वक्त यहां पे जब भी हमने मुकाबले देखे, जो डेथ ओवर्स में जब भी स्पिनर्स को लगाया जाता है, वो डिसीजन हमेशा महंगा पड़ता है। आपके पास एक तेज गेंदबाज है, आपके पास एक प्रमुख
तेज गेंदबाज हैं उमर इलाही की सूरत में, आप उनसे यहाँ पे गेंदबाजी करा सकते हैं। आप आखिरी ओवर जो है उनसे करा सकते हैं। अब ऑप्शन आपके पास ही बचे हैं। फिलहाल 158, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 11 गेंदें, 16 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तौफीक आजाद इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ क्या विकेट यहां पे ले सकते हैं। गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ 10 में 15 चाहिए। 10 गेंदें 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तौफीक आजाद मेहरान यूसुफ के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर चली। गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश से ही बल्ले पे लगी नहीं। एक और रन यहाँ पे जुड़ता हुआ। पहली 3 गेंदें यहाँ पे बेहतर हुई है। 10 के ऊपर यहाँ पे अगर आखिरी ओवर में रन रहते हैं, मैं कहूंगा एक चांस दे सकती है टीम बीसीसी बांडीपोरा को। आप चांस दे सकते हैं। आगे आकर इस गेंद को लिफ्ट किया और गेंद जाएगी स्टेडियम से बाहर आधे दर्जन रन के लिए। सजाद के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का और ये मुकाबला अब पूरी तरह से अपने गिरफ्त में किया है टीम सुल्तान वॉरियर्स समरबुग। यहाँ पे क्या अगली टीम बनेगी जो सेमीफाइनल्स में प्रवेश करेगी। 166, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे अब रन बॉल आपको चाहिए। 8 में 8 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 गेंदें 8 रन चाहिए सुल्तान वॉरियर्स समरबुग की टीम को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद हवा में खिलाड़ी से दूर जाती हुई नो मैंस लैंड में गिरती हुई। पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे और दूसरा रन आसानी के साथ कंप्लीट करते हुए 2 रन जुड़ते हुए अब 7 में 6 चाहिए। 7 गेंदें 6 रन चाहिए और सेमीफाइनल्स में क्या तीसरी टीम यहां पे सुल्तान वॉरियर्स समरबुग की क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुकी है। अब एक हिट दूर, एक बड़ी हिट यहां पे दूर इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। आज कमाल की वापसी, जो वापसी की थी पहली इनिंग्स में मेहरान यूसुफ ने वो स्पेल किया था, 4 विकेटें ली थी और ऑल आउट किया था। आगे आकर यहाँ पे आउट यहाँ पे वाइड का इशारा, लेकिन 5 ही रन चाहिए। वाइड का इशारा आता हुआ अब 7 गेंदों में 5 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सजाद वापस जाएंगे। 10 गेंदों का सामना किया, 17 रन बनाकर वापस जाते हुए 7 गेंदें और 5 रन चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। उमर इलाही आपके पास ऑप्शन थे, यूज ही नहीं किया। उमर इलाही को गेंदबाजी दी ही नहीं गई है। और ये चीजें जब आप वापस देखेंगे, इस मुकाबले को देखेंगे, कहां गलती हुई है। आपके जो एक फ्रंटलाइन गेंदबाज है, गेंदबाजी करना जानते हैं और अच्छी गेंदबाज हैं उमर इलाही, आज उनके उस ऑप्शन को यूज ही नहीं किया है टीम बीसीसी बांडीपोरा ने। 159, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 169 फॉर द लॉस ऑफ 7। अब निशांत को भेजा गया है। निशांत कुमार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। निशांत कुमार एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहां पे। 5 रन चाहिए, 5 रन दरकार इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। और बीसीसी बांडीपोरा की टीम आज अपने आप को कोशिश जिस तरह से बल्लेबाजी करी है, जिस तरह का स्टार्ट मिला था उस स्टार्ट को कन्वर्ट किया नहीं है। गेंद हवा में, एक ही रन मिल पाएगा। अब इक्के दुक्के रन के साथ इस इनिंग्स को जिता सकते, इस मुकाबले को जिता सकते। ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। अब 6 गेंदों में 4 रन चाहिए। 6 गेंदें और 4 रन चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। सुल्तान वॉरियर्स समरबुग की टीम, उमर आलम की टीम, मोहसिन रमजान की टीम यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए। जो 4 गेंदें आज खेली नहीं, जो ऑल आउट हुई थी टीम जो ऑल आउट हुई थी, अब कोसेगी बीसीसी बांडीपोरा की टीम। 4 गेंदें खेली नहीं थी पहले इनिंग्स में। और मेहरान यूसुफ का वो सुपर क्रेडिट दूंगा मैं मेहरान यूसुफ को भी, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। 6 गेंदों में 4 रन चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। उमर
इलाही। अब आखिरी ओवर के लिए यहाँ पे उमर इलाही को लगाया गया है। 6 गेंदे और 4 रन चाहिए। 6 गेंदे 4 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और स्टार्ट भी मिला था यहाँ पे बीसीसी बांडीपोरा की टीम ने। पावर प्ले में ही पहली 2 ओवर्स में वो 3 विकेटें ली थी, लेकिन उसके बाद वापसी, क्या कमाल की वापसी। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए यहाँ पे, और आसानी के साथ दूसरा रन भी कंप्लीट करते हुए इन 2 रन के साथ ये मुकाबला और करीब सुल्तान वॉरियर्स समरबुग इस मुकाबले को और करीब ले जाते हुए 2 रन दूर है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, इस इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल को अपने नाम करने के लिए। 172 4 खिलाड़ी के नुकसान पे उमर इलाही इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, 1 रन यहां पे आसानी के साथ चुराएंगे और मुकाबला यहां पे टाई होता हुआ मुकाबला बराबरी पे आ चुका है। 1 रन चाहिए, 4 गेंदें शेष है और बीसीसी बांडीपोरा ये होम टीम इस श्रृंखला से बाहर जाती हुई इस रन के साथ बीसीसी बांडीपोरा की टीम एलिमिनेट होती हुई और सुल्तान वॉरियर्स समरबुग की टीम तीसरी सेमीफाइनलिस्ट यहां पे अब मिल चुकी है। सुल्तान वॉरियर्स समरबुग की टीम क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए और बीसीसी बांडीपोरा का सफर यहां पे इख्तिताम होता हुआ हम आपके साथ एक और मुकाबले के साथ फिर से जुड़ेंगे। एक और क्वार्टर फाइनल, एक बड़ा क्वार्टर फाइनल, कुछ बड़े नाम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ईदगाह बांडीपोरा की टीम ग्राउंड में आ चुकी है, सिक्का स्टार बडगाम की टीम ग्राउंड में आ चुकी है। कुछ ही समय के बाद उस मुकाबले के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। फिर से जुड़िएगा हमारे साथ उस मुकाबले में। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के मान एंड गुड बाय।